हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। तो गाइस, आज मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए हिंदुस्तान की दो रिसेंटली लॉन्च और बहुत ही पसंदीदा बाइक्स। वन इज द माइटी हिमालयन 450 एंड द न्यू रोडस्टर इन द हाउस फ्रॉम रॉयल एनफील्ड विच इज द गोरिल्ला 450। तो आज हम करने वाले हैं इन दोनों बाइक्स को कंपेयर, बताऊंगा आपको इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंसेस हैं और अगर आपको लेनी है तो कौन सी बाइक इसमें से आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है। तो करेंगे आज इसके ऊपर पूरी बात, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों बाइक के टाइप्स की। तो देखो, बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके के कंपैरिजन कर रहे हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी भी बाइक को डीमीन या किसी भी बाइक को अपमीन करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि ये दोनों बाइकें बिल्कुल अलग हैं। दिस इज एन एडवेंचर टूरर, यानी कि ये बनाई ही गई है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, टूरिंग के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए, पानी में घुसाने के लिए, पत्थरों पे चढ़ाने के लिए। तो ये बनी ही बाइक उस टाइप के, उस स्टाइल से, उस स्टैंड से है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, अब आप देखो ना, थोड़ा सा बेसिक्स की बात करते हैं। आपने कभी हिमालयन में अलॉय व्हील्स देखे आज तक? नहीं। रीजन बीइंग कि हिमालयन में जिस दिन अलॉय व्हील्स आ जाएंगे उस दिन हिमालयन जो है वो एक एडवेंचर बाइक नहीं रहेगी। आप BMW की ले लीजिए, कोई बाइक, अफ्रीका ट्विंस ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जितनी भी एडवेंचर बाइक्स होंगी सब में आपको मिलेंगे हमेशा ये स्पोक व्हील्स। कभी भी अलॉय नहीं मिलेगा, क्योंकि अलॉय की एक लिमिटेशन है, बेंड हो जाएगा, टूट जाएगा। जबकि इसमें क्या है, अगर बेंड भी हो गया तो आप स्पोक्स की वजह से सीधा कर सकते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यहीं से शुरू हो जाता है कि ये एक एडवेंचर टूरर है और एक ये बाइक जो है ये आपकी रोडस्टर है, यानी कि आप इसे रोड्स पे यूज कर सकते हैं। बट क्योंकि इसमें अलॉय व्हील्स हैं तो अलॉय व्हील्स एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग में नहीं इस्तेमाल किए जा सकते। तो ये दोनों बाइक्स बिल्कुल ही अलग कैटेगरी की हैं, तो इनका कंपैरिजन वैसे नहीं बनता। लेकिन अब कंपैरिजन क्यों करना पड़ा? कंपैरिजन इसलिए करना पड़ा क्योंकि लोगों ने कंपैरिजन शुरू किया कि दिस बाइक शेयर्स द सेम चैसी, दिस बाइक शेयर्स द सेम इंजन एंड दिस बाइक शेयर्स द सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दीज मीटर पॉड्स एंड दीज मिरर्स भी सेम आते हैं। वैसे इसमें अभी लगे हुए हैं टूरिंग मिरर्स, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। मिरर्स आपको इसी टाइप के मिलेंगे, प्लस द क्लस्टर, जितने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो दोनों बाइक से सेम है। तो लोगों ने इसका कंपैरिजन किया। अब आपको बेसिक से बता देता हूँ, फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड दोनों बाइकों में क्या फ़र्क है। सबसे पहला बेसिक फ़र्क जो है, अगर आप यहाँ पे हिमालयन में देखेंगे तो इसमें आपको स्पोक व्हील्स मिलते हैं, जबकि इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अब अगेन अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो यहाँ पे 21 इंचेस का टायर आता है, जबकि यहाँ पे आपको आता है 17 इंच की प्रोफाइल का टायर। तो प्रोफाइल, टायर की प्रोफाइल साइज में बहुत फ़र्क है, प्लस विड्थ आपके सामने है। ये देखिए, आप कैमरे पे देख सकते हो, इसकी विड्थ देखिए और इसकी विड्थ देखिए। तो अगेन इसकी प्रोफाइल में और इसकी प्रोफाइल में बहुत फर्क दिया गया है। अब 21 इंचेस इज अ बिगर साइज, 17 इंचेस इज अ स्मॉलर साइज, तो जिसकी वजह से बाय डिफॉल्ट ये बाइक ऊंची हो गई और ये लोअर डाउन बाइक है। नाउ लेट्स कम डाउन टू द सेकंड डिफरेंस। तो सेकंड डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा आपको शोवा का। यहाँ पे आपको मिलता है USD फोर्क्स शोवा के, जिसमें आपको आगे यहाँ पे प्रोटेक्टर्स वगैरह भी लगे हुए हैं टू प्रोटेक्ट द डर्ट एंड डस्ट ऑन टू द सस्पेंशन डायरेक्टली। और यहाँ पे आप देखते हैं तो अगेन शोवा के ही सस्पेंशन का यूज किया गया है, लेकिन ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस हैं। ये देखिए, दीज आर टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस एंड नॉट USD फोर्क्स। दोनों बाइक्स में अगेन वही सेम हेडलाइट यूज की गई है, विच इज द LED हेडलाइट ऑफ रॉयल एनफील्ड। इट हैज़ द सेम इल्यूमिनेशन वगैरह में
कोई फर्क नहीं है। अगेन अब अगर हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पॉड्स की बात करते हैं। पॉड, अगर जब मैं पॉड वर्ड का यूज कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मीटर फ्रेम, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक पॉड। अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे आपको एक मेजर फर्क देखने को मिलेगा। वो फर्क ये है कि आप जब इसको ऑन करेंगे तो इसके ऊपर लिख के आता है गोरिल्ला, और जब आप इसको ऑन करेंगे तो इसके ऊपर लिख के आता है हिमालयन। Apart from this, there is no change in the bike in terms of electronics. Whether it is the ECU, whether it is these indicators, whether it is ride by wire, ये ride by wire होता है ना, इसमें कोई फर्क है। इनफैक्ट ब्रेक्स में भी कोई फर्क यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने नहीं दिया है। तो अब फर्क कहाँ आता है? तो फर्क देखने के लिए आपको आना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। तो आओ थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो हिमालयन को फ्रंट में जो ये बल्कि लुक है वो एक तो है बिकॉज ऑफ दिस हैवी 17 लीटर्स का टैंक, ये जो खतरनाक बड़ा सा टैंक दिया है हिमालयन पे, दिस एड्स टू द ग्लोरी ऑफ दिस बाइक, प्लस दिस प्रोटेक्शन केज एट द फ्रंट। इस केज में यहाँ पे आपका मीटर और हेडलाइट की फिक्सेशन है, यानी कि जब आप बाइक को रोटेट करते हैं तो आपका ना तो मीटर पॉड रोटेट होता है और ना ही आपका ये हेडलाइट पॉड रोटेट होता है। दिस रिमेन्स स्टेशनरी इन द सेम डायरेक्शन। जबकि आप गोरिल्ला में देखिए तो गोरिल्ला में यहाँ पे इस तरीके का कोई केज नहीं दिया गया है, तो जब आप अपनी बाइक को मूव करते हैं तो अकॉर्डिंगली बाइक के साथ साथ आपका मीटर पॉड एंड आपकी हेडलाइट मूव ऑन करती है। उसके बाद अब थोड़ा सा अगर आप बाइक को यहाँ पे साइड लुक्स देखें, अरे हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया, इसमें आता है आपका 17 लीटर का टैंक और इसमें आता है आपका 11 लीटर, और दोनों में ही तकरीबन 2 लीटर जो है वो नॉन यूजेबल रिजर्व होता है, यानी कि तकरीबन 9 लीटर इसमें आप यूज कर पाएंगे इफेक्टिवली, और इसमें तकरीबन 15 लीटर तक इफेक्टिवली आप यूज कर सकते हैं। तो 6 लीटर जो है वो एक काफी बड़ा डिफरेंशिएटर बनता है व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टूरिंग्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप पीछे आए तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से आपको थोड़े से फर्क दिखने शुरू हो जाएंगे। फर्क यहाँ पे दिखना ये शुरू हो जाएगा कि अगर अब आप यहाँ पे देखिए तो हिमालयन में यहाँ पे आपको अभी भी 2 स्प्लिट सीट्स मिलती हैं, और ये जो 2 स्प्लिट सीट हैं इसके बीच में जो स्पेस है उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, क्योंकि एडवेंचर टूरर में कंपनी और यू कैन से द ब्रांड थिंक्स दैट देयर वुड बी 2 पीपल हु वुड बी ट्रैवलिंग। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो पिलियन का जो रेस्ट है वो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन मिल जाता है, और फ्रंट के लिए तो बहुत बेहतरीन सस्पेंशन, बहुत बेहतरीन सीट है, और सीट हाइट एडजस्टेबल भी है। अब आते हैं यहाँ पे पीछे की तरफ, तो अब आप गोरिल्ला की अगर आप सीट देखें तो ये सीट टिपिकली थोड़ी सी आपको छोटी दिखाई पड़ेगी। तो ये सीट आप अगर देखें तो ये उतनी बड़ी सीट नहीं है एज कंपेयर टू द हिमालयन। अब यहाँ पे रुको एक मिनट, आई विल शो यू समथिंग। एक देखो, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि कहते हैं ना, तो अब ये देखो, अब अगर हिमालयन की सीट को मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख लेता हूँ, तो अगर आप इसकी सीट को आप सिर्फ कंपेयर करते हुए जाओ, ये देखिए, तो यहाँ इसकी सीट जो है लेंथ हिमालयन की सीट की तकरीबन इतनी है। और अब अगर मैं गोरिल्ला की तरफ आता हूँ और यही सीट यहाँ पे रखता हूँ, तो ये देखिए मैंने बिल्कुल वहीं रखा हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे सीट हाइट जो है तकरीबन 2 इंच के आसपास छोटी हो चुकी है, तकरीबन इतनी हाइट छोटी हो चुकी है। तो इसकी वजह से एक ड्रॉबैक यहाँ पे जो मुझे लगता है, देखिए ऑनेस्ट ओपिनियन देना मेरा काम है, तो यहाँ पे जो सीट है ना ये छोटी है। तो बॉस अगर आप सिंगल चल रहे हो तब तो बहुत अच्छा है, वरना अगर आप डबल इस पे सोच रहे हो कि फैमिली पे वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, सिस्टर को,
बच्चों को लेके आप चलना चाहते हो तो दिस वुड नॉट बी अ वेरी वेरी गुड प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, हो सकता है भविष्य में रॉयल एनफील्ड कोई बैकरेस्ट या कुछ इस तरीके का दे दे जिसकी वजह से ये थोड़ा सा और सेफ्टी के पर्पज से बेहतर हो जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अंडर थाई सपोर्ट, चलो इसको भी एक लाइव टेस्ट आपको करवाता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने 2 राइडर्स हट्टे कट्टे, भाई को हट्टा कट्टा बोलना थोड़ा गलत होगा लेकिन पीछे वाले भाई ठीक ठाक हैं साइज में। अब देखो इनको बैठाया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जो थाई को सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है और जो ये एंगल बन रहा है ना, ये बहुत कंफर्टेबल है। आप बहुत कंफर्टेबली बैठे हो ना पीछे, कोई दिक्कत नहीं हो रही, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि अनकंफर्टेबल हूँ। बाइक में लंबा भी जाना है तो बैठ जाएंगे, राइट। तो ये देखो, अब आप हिमालयन का देखो तो हिमालयन में कुछ इस तरीके का आपको सपोर्ट आएगा। अब चलते हैं गोरिल्ला पे और फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइज अब देखो यहाँ पे गोरिल्ला की सीट पे भी वही सेम 2 राइडर्स बैठे हैं और अब आप यहाँ पे देखो आगे वाला राइडर तो बहुत कंफर्टेबल है जो चला रहा है, लेकिन अब यहाँ पे देखो आप पिलियन के पास स्पेस खत्म है। ये देखो अब यहाँ पे हिमालयन में जो ये सीट है ना वो तकरीबन यहाँ तक आती है, तो जो एक एडिशनल कंफर्ट ऐड कर देती है पिलियन राइडर को भी बैठने का, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है। आपके तो थाई का सपोर्ट मुझे ठीक लग रहा है, थोड़ा सा है कुछ गड़बड़ नहीं, इसमें तो कंफर्ट है, पैर वगैरह में तो दिक्कत नहीं है। पैर में दिक्कत नहीं है लेकिन बट सीट बहुत छोटी है। हाँ। तो ये एक फर्क आ गया इसमें। अब आओ आगे बात। यहाँ पे जो सीट आपको तकरीबन 2 इंच छोटी हो जाती है, ये जो है ना ये थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट मुझे इसका लगता है, क्योंकि अगर मेरे जैसे 2 बैठेंगे भाई नहीं चल पाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे और चलेंगे तो कुछ अलग हो जाएगा। छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करते। अब यहाँ देखो, अगर आप देखो हिमालयन में तो यहाँ पीछे आपको प्रॉपर इन्होंने एक रैक है जो बाय स्टैंडर्ड बाइक के साथ में, ये देखिए आप देख सकते हैं ये रैक आता है और इसके ऊपर आप डायरेक्टली टॉप बॉक्स माउंट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। लेकिन यहाँ पे गोरिल्ला बिकॉज इट इज नॉट मेड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये आप देख रहे हैं ना, ये ग्रैब हैंडल जो यहाँ पे लगा है ये छोटा है एज कंपेयर टू हिमालयन। ये देखिए ये ग्रैब हैंडल छोटा है एज कंपेयर टू हिमालयन और ये रैक वहाँ पे लगाना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अगेन अब वही वाली बात है, हर चीज़ नाप नाप के दिखाऊं आपको, तो ये बाइक बिल्कुल उस पर्पस को सॉर्ट नहीं करती है। अब पीछे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे एक और मज़ेदार चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आओ इधर आओ, यहाँ दिखाता हूँ आपको। अब आप यहाँ हिमालयन का अगर आप पीछे वाला टायर देखते हो, प्रोफाइल देखते हैं तो 160/80 R17 आता है। आई एम सॉरी 140/80 R17। और अगर आप इसी की जगह पे गोरिल्ला की तरफ आ जाते हो तो बॉस दिस गिव्स यू अ 160 सेक्शन टायर विच इज द वाइडेस्ट दैट एवर एनी रॉयल एनफील्ड हैज ऑफर्ड इन द सेगमेंट। प्लस हिमालयन की अगेन वही सेम यूएसपी जो आप हमेशा से देखते आए हो कि यहाँ पे आपको हिमालयन ने जो यूएसपी दी हुई है कि देयर इज नो टेल लाइट, इट इज ऑल इंटीग्रेटेड इनटू द इंडिकेटर्स, द सेम कंटिन्यूज विद द गोरिल्ला। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस है जो एक गेम चेंजर है, वो ये है कि यहाँ पे जो आप ये मोनोशॉक सस्पेंशन देख रहे हैं ना, ये देखिए ये मोनोशॉक सस्पेंशन है, ये हिमालयन में बड़ा है। एंड इफ यू लुक एट दिस सस्पेंशन इन गोरिल्ला, दिस इज अ शॉर्टर ट्रैवल टाइम सस्पेंशन, जिसकी वजह से ये बाइक उतनी केपेबल नहीं हो पाएगी। ऑफ रोडिंग तो बिल्कुल भी नहीं मैं कहूँगा कि आपको करनी चाहिए इससे, लेकिन हाँ जो फन आपको इस पे आएगा वो आपको गोरिल्ला पे थोड़ा सा मिसिंग डेफिनेटली रहेगा। लेकिन अगर आप सिटी राइड करते हैं तो हिमालयन इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू प्रॉब्लम्स in terms of, because of its bulky nature, because of its broad handlebars and everything, but यहाँ पे आपको गोरिल्ला बाजी मारते हुए दिख जाएगी एंड दिस बाइक इज डेफिनेटली गोइंग टू विन द स्ट्रीट्स ओवर।
तो ये तो हो गए कुछ बेसिक डिफरेंसेस। अगर आप एग्जॉस्ट की बात करोगे तो एग्जॉस्ट में भी टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो कोई भी फ़र्क नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एग्जॉस्ट सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, ये दोनों चीज़ों में कोई चेंज नहीं किया गया है। बस एक छोटा सा चेंज है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी जो गोरिल्ला है वो थोड़ी सी हाई आरपीएम पे ट्यून्ड है, वेयर एज हिमालयन इज ट्यून्ड ऑन लेसर आरपीएम। अब यहाँ देखो, आओ आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये आपकी हिमालयन खड़ी है, ये देखो ये हिमालयन का पॉड है, मैंने ऑन कर दी। अब यहाँ पे देखो मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये देखिए तकरीबन 1500 आरपीएम पे, 1400 से 1500 आरपीएम के बीच में हिमालयन आपकी रहेगी। अब उसी की जगह पे जब आप इधर आओ, इस साइड आओ, आप अगर गोरिल्ला की तरफ देखोगे तो बिकॉज दिस बाइक इज ट्यून्ड ऑन अ लिटिल बिट ऑन अ हायर आरपीएम साइड in order to be better in terms of acceleration and all the other things. Otherwise डिस्प्ले में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पे आपको बाइक में आपको थोड़े से आरपीएम का फ़र्क मिलेगा। यहाँ पे आपको थोड़े से आरपीएम्स अराउंड 200 के आसपास जो हैं, ये आपको फ़र्क दे के जाएंगे। नाउ coming about the verdict of me, that is 4 vlogs, what do you think, what you should buy and what you should not buy? तो अगर आप मुझसे पूछते हैं तो on any given day I would prefer a Himalayan over a Gorilla. The reason is this bike comes at a price range of 3,30,000 and this bike comes at a price tag of 3 lakhs rupees. So there is a difference of just 30,000 rupees, but in 30,000 rupees you get a better comfort, you get a better ergonomics when you are driving, or you can say riding on the bike. You have a better suspension setup, and of course the brand Himalayan speaks for itself. So, but I do not say that this bike is not good. This bike is also equally good, but on city conditions. So that अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप सिटी टूरर टाइप की बाइक चाह रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं एक पूरा एडवेंचर पैकेज। तो अगर आप एडवेंचर पैकेज लवर हैं तो मैं कहूँगा कि आपको हिमालयन के आगे सोचना नहीं चाहिए। और अगर आप सिटी पर्पस से ही बाइक देख रहे हैं, यू आर हार्डली अ ट्रैवलर, तो आप फिर गोरिल्ला ले सकते हैं बिना किसी शक और शुबा के। बाइक के माइलेज फिगर्स अभी हमने टेस्ट नहीं किए हैं, बहुत जल्दी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं और बाइक के माइलेज फिगर्स आपको एक्चुअल फिगर्स हम बहुत जल्दी दिखाने वाले हैं। तो अगर आप में से कोई भी लेना चाहता है ये बाइक तो आप आ सकते हैं ओडिसी ऑटोमोबाइल्स मानेसर। यू कैन बुक दीज बाइक्स। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ के सेल्स मैनेजर्स वगैरह के नंबर मेंशन कर दूंगा, आप उनसे कॉल कर सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, बाइक को टच फील एक्सपीरियंस कर सकते हैं, टेस्ट राइड्स ले सकते हैं और अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसे अपना बना सकते हैं। सो विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।